अगर आप बिहार के वोटर्स हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो चुका है और बिहार एसआईआर 2025 के तहत कहा गया है कि शुद्ध मतदाता सूची ही सशक्त लोकतंत्र का आधार है और 24 जून 2025 से शुरू हुआ है, 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप गणना प्रपत्र भर दिए हैं तो अब उसका वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है और अब आप घर बैठे ऑनलाइन ही जान सकेंगे कि आपको बीएलओ से मिलना है या फिर नहीं, आपको डॉक्यूमेंट जमा देना है या फिर नहीं देना है, या आपका डॉक्यूमेंट जमा हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने साथी दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि एक एक इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बिहार एसआईआर 2025 के बारे में समझते हैं। तो सर्वप्रथम समावेशन, कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना कहा गया है और एसआईआर प्रक्रिया 3 चरण में डिवाइड किया गया है। पहला चरण गणना चरण था जो समाप्त हो चुका है। 24 जून से 25 जुलाई तक गणना प्रपत्र भरवाया गया। प्रारूप मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशन कर दिया गया, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम है या फिर नहीं है। नाम नहीं है तो जुर्माना होगा, जो कि अंतिम समय आप लोगों को दिया गया है, और अगर नाम में कोई त्रुटि है वो भी आप चेक कर सकेंगे। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट देना है या फिर नहीं देना है वो भी आप चेक कर सकेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। दूसरा चरण में क्या है कि प्रारूप मतदाता सूची में किसी भी त्रुटि का सुधार के लिए कोई भी मतदाता या कोई भी राजनीतिक दल अपने दावे या आपत्ति दर्ज करा सकती है। यहां तक कि अगर आपका ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आप नाम जुड़वा भी सकते हैं और कोई गलती हो गया है तो उसको सुधार भी करवा सकते हैं, जिसके लिए समय है 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025, जो कि आप अपने बीएलओ से संपर्क करेंगे। इसके अलावा विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं, वहां पर जाकर आप खुद ही संपर्क कर सकते हैं, फॉर्म भर के दे सकते हैं। तीसरा चरण है सभी ईआरओएस द्वारा प्रपत्रों की जांच किया जाएगा और सभी दावे या आपत्ति आती है उसका निस्तारण 25 सितंबर 2025 तक कर लिया जाएगा और फाइनल 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन होगा और इसी में अगर आपका नाम होता है तो आप आगे वोट देने का अधिकार रख पाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट दे देना चाहूंगा। देखिए यहां पर आपको मिलता है सबसे पहले सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल। इस पर आप क्लिक करते हैं और यहां पर आप स्टेट को चुनते हैं, अपना ईपिक नंबर दर्ज करते हैं, कैप्चा फिलअप करते हैं और फिर सबमिट करते हैं। इसके बाद स्टेटस दिखाया जाता है। जिनका ईपिक नंबर आप दर्ज करते हो उनका नाम सबसे ऊपर में रहता है। स्टेटस में देखेंगे आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है और कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जमा करके ही सबमिट किया गया है और ऑनलाइन ही मैंने सबमिट किया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि आप ऑनलाइन कैसे अपने गणना प्रपत्र को भरेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे जिनका भी लिखा हुआ है उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। इसके ठीक नीचे असेंबली का नाम और नंबर होता है। इसके अलावा पार्ट नंबर और नेम भी रहता है। जो आपका बूथ है उसका पूरा डिटेल रहता है, कौन से सीरियल नंबर पर जो नया वोटर लिस्ट जारी किया गया है उसमें कितने सीरियल नंबर पर आप हो वो भी लिखा होता है। लेकिन एक और वोटर आईडी नंबर है, ईपिक नंबर है, उसे भी मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं। उनको अगर डॉक्यूमेंट देना है तो किस तरह से लिखा होता है। यहां पर मैं दूसरा वाला ईपिक नंबर दर्ज किया। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि ईपिक नंबर क्या होता है, तो देखिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा और वोटर आईडी कार्ड के ऊपर आपका ईपिक नंबर लिखा होता है। वही ईपिक नंबर यहां पर दर्ज करना है, फिर कैप्चा फिलअप करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप यहां पर स्टेटस देखेंगे, जो वोटर्स है उसका नाम आ गया है, लेकिन स्टेटस में लिखा क्या गया है उसे ध्यान से देखिए। आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है। यहां पर नाम शामिल है, लेकिन कहा गया है कि कृपया अपना दस्तावेज जमा करने के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करिए और बीएलओ का नाम दिया गया है, साथ में मोबाइल नंबर भी दिया गया है। अब आप सभी को बताना चाहेंगे कि देखिए सूचना दिया गया था कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनसे भी फॉर्म भरवा के यहां पर अपलोड करना है ताकि उनका जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसमें नाम आ जाए। तो उसमें तो नाम आ गया, लेकिन जो लोग डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं उनको डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा और स्टेटस में ही बता देगा कि कृपया अपना दस्तावेज जमा करने के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करिए। अब आप सोचोगे बीएलओ कौन है, तो बगल में उसका नाम भी लिख देगा और मोबाइल नंबर भी लिख दिया जाता है। तो आप तुरंत की तुरंत इनको फोन करके संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास मांगे गए दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो भी आप बीएलओ से संपर्क करिए और स्थानीय जांच करवाइए। स्थानीय जांच में अगर सही पाया जाता है या फिर जो भी स्थानीय जांच करने वाले होते हैं वो स्थानीय जांच करके सही पाया जाता है तो आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में रहेगा और नहीं तो नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, यहां पर आप अपना
स्टेटस को चेक करिए। अगर स्टेटस में कहा जाता है कि दस्तावेज जमा करने के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करिए, तब आपको बीएलओ से संपर्क करना होगा और संपर्क करने के बाद ही आपका फाइनल वोटर लिस्ट में नाम रहेगा जब आप अपना दस्तावेज जमा करेंगे। इसके अलावा नीचे में आपको असेंबली का नंबर और उसका नाम भी दिखाई देगा, पार्ट नंबर और पार्ट नेम भी दिखाई देगा, जो कि आपका बूथ कौन सा है, कमरा नंबर कितना है वो भी आपको दिखाई देगा, और सीरियल नंबर यानी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसमें कितने सीरियल नंबर पर आप है वो भी आप यहां से देख सकेंगे और डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है वो स्टेटस चेक करेंगे तो बताया जाएगा कि आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है। कृपया अपना बीएलओ से संपर्क करिए और उनके बीएलओ का भी पूरा डिटेल रहेगा, उनका नाम और मोबाइल नंबर। आप लोग स्टेटस देखिए, फिर मुझे बताइए कि क्या आपको डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज जमा करने के लिए यहाँ पर स्टेटस में बताया जा रहा या फिर नहीं बताया जा रहा। जो लोग चाहते हैं ड्राफ्ट मतदाता सूची डाउनलोड करना जो 1/8/2025 को जारी किया गया है वो यहीं से कर पाएंगे। डाउनलोड एसआईआर ड्राफ्ट रोल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद वो अपना जिला चुन लेंगे, जो भी उनका जिला है वो यहाँ पर चुन लेंगे, जो भी उनका असेंबली होता है वो यहाँ पर असेंबली चुन लेंगे, ठीक है। और अपने ही बूथ का कैसे डाउनलोड करना है वो ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो पूरा असेंबली का डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन आपको अपने असेंबली का करना है डाउनलोड तो यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर जो है रोल टाइप में आप एसआईआर ड्राफ्ट 2025 को चुन लेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये जो असेंबली है आपका, इसका पूरा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन आपको अपना बूथ का करना है तो अपना बूथ को करने के लिए ना यहाँ पर आपका नीचे में बूथ दिया रहता है, आप यहाँ पर सर्च भी लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सर्च लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सर्च लगा के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सर्च करने के बाद ये आ चुका है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह से पीडीएफ ओपन हो जाएगा और सबसे ऊपर में निर्वाचक नियमावली 2025 S04 बिहार लिखा हुआ मिलेगा और पुनरीक्षण का विवरण रहेगा। पुनरीक्षण का वर्ष जो है 2025 है, अर्हता तिथि 1/7/2025 को लिया गया है और पुनरीक्षण का प्रकार विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 और प्रकाशन की तिथि 1/8/2025। इसके अलावा निर्वाचक नियमावली पहचान भी बताई गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत दिनांक 1/8/2025 को प्रारूप के रूप में प्रकाशित निर्वाचक सूची यहाँ पर बता दी गई है और गांव का नाम, डाकघर, पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला और पिन कोड रहता है। इसके अलावा नीचे में आप देखोगे तो ये भी बताया गया है कि एक संख्या 1 से शुरू हुआ है, अंतिम क्रमांक संख्या यानी 877 है, इसमें पुरुष जो है 461 है और महिला 416 है। इसके अलावा टोटल जो आप देखोगे तो यहाँ पर 877 इस लिस्ट में व्यक्ति है, यहाँ पर बता दिया गया है। इसके साथ ही नजरी नक्शा भी दिया जाता है जो कि कागज पर बना के फोटो क्लिक करके अपलोड किया जाता है। गूगल मैप व्यू भी आपको दिखाई दे देता है और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन भी रहता है, जहां पर आप वोट गिराते हो ना वहां पर बूथ का यहाँ पर फोटो भी डाला हुआ रहता है। कार्ड व्यू भी आप देखेंगे और की मैप व्यू भी यहाँ पर दिया रहता है। इसके नीचे यहाँ पर पूरा के पूरा लिस्ट आ जाएगा। इस लिस्ट में कितने सीरियल नंबर पर आप हैं वो आप स्टेटस चेक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे बताया गया है फोटो उपलब्ध है। यहाँ पर जिनका फोटो नहीं दिया रहेगा, फोटो उपलब्ध नहीं लिखेगा, उनको फोटो भी देना होगा, याद रखिएगा। और जिनका फोटो उपलब्ध लिखा गया है उनका फोटो ऑलरेडी दिया हुआ है यानी उपलब्ध है। तो आप इस लिस्ट में देख लेंगे कि 1/8/2025 को जो ड्राफ्ट प्रकाशन किया गया है इसमें आपका नाम है या फिर नहीं है। इसके अलावा अगर आप वोटर्स की डिटेल चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको सीधे इस पेज पर लेकर आएगा, जहां पर आप ईपी के नंबर से खोज सकते हैं, उसका विवरण देख सकते हैं, या फिर आप जो है डिटेल दर्ज करके जैसे नाम, रिश्तेदार का नाम, जन्म तिथि या आयु दर्ज करके, जेंडर दर्ज करके, जिला, असेंबली दर्ज करके कैप्चा फिलअप करके सर्च करेंगे तो उनका डिटेल आ जाएगा, या फिर मोबाइल नंबर से भी आप यहां पर फाइंड कर सकते हैं। तो सारा जानकारी मैंने दे दिया। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिनको स्टेटस पे बताया जाता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करिए, वो जरूर अपने बीएलओ से संपर्क करिए, तभी आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में रहेगा। आप फोन भी कर लीजिए, अगर दूर है तो एक बार फोन करके पूछ लीजिए कि सर मेरा जो है यहाँ पर बताया गया है स्टेटस की डॉक्यूमेंट आपको देना है। अगर आपका नाम ऑलरेडी 2003 वाला सूची में है फिर भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए बोला जाता है तो आप बीएलओ को संपर्क करिए, उनको फोन कर लीजिए या उनसे मिल लीजिए और कहिए कि 2003 वाला में नाम है मेरा जो कि सीरियल नंबर इतना पर, फिर डॉक्यूमेंट कहेगा। यही आप
प्रिंट करके दे दीजिए और सर्च करने के लिए 2003 वाला का यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर राज्य चुनेंगे जो कि S04 बिहार आ जाएगा। ईपी के नंबर आप दर्ज करेंगे या फिर आप डायरेक्ट जिला से यहाँ पर देख सकते हैं 2003 वाला लिस्ट, जो कि यहाँ पर भाग संख्या वगैरह दर्ज करके देखे पर आप क्लिक करेंगे तो 2003 वाला लिस्ट आ जाएगा। और इसमें अगर आपका नाम है तो फिर आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की क्या जरूरत, आप बीएलओ से संपर्क करिए अगर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। इसी प्रकार की आगे भी जानकारी आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।